इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमें पता है हमारी दोस्तों चर्चा परिचर्चा परसेंटेज वाले टॉपिक पर चल रही थी, तो दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों अपने दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों मैंने पिछली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले लिखे थे और बताया था कि अगली क्लास जो हमारी होगी वो इसी फार्मूलों से संबंधित किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों मैं आगे क्वेश्चन लिखूंगा। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः दोस्तों कितना लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं 20% 25% की वृद्धि की जाए या होती है तो की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ये दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों परसेंटेज से जो फॉर्मूले से संबंधित हैं वो क्वेश्चन ऐसे ही हमसे पूछे जाएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों मैंने सॉल्व करने का आपको तरीका बता दिया। सिर्फ अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए, बल्कि अपन को दोस्तों फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है। और वो याद किस लिए रखना है मैं उसका यूज भी आपको दोस्तों बताऊंगा। जैसे यहाँ पे कह दिया है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, यानी कि ये दोस्तों दोनों राशियाँ कैसी हैं मल्टीप्लाई में है। और कितनी राशियाँ हैं ये दोस्तों, दो राशियाँ हैं। तो हमें और इसमें भी दोनों राशियाँ दी गई हैं तो दोनों राशियों का यूज करेंगे। मान लेंगे पहले इसका क्षेत्रफल कितना था दोस्तों 100 था, फिर इसके बाद इसमें कितने % की वृद्धि हुई 20 की, तो कितना हो गया 120%। तो इसका 120% निकाल देंगे। इसी प्रकार वहाँ से 25% की, तो दोस्तों 125% बटे 100 से ये 100 कट जाएगा दोस्तों, और इस 0 से ये 5 से 2 बार में ये कट जाएगा, और 25 बार में ये, और 2 से ये 6 बार। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा दोस्तों 150। तो 150 कितना दोस्तों, पहले 100 था, 100 से 150 तक आने में कितने की वृद्धि हुई 50 की, यानी कि 50% की दोस्तों क्या हो गई वृद्धि। तो इसका दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा 50% की वृद्धि। यही अपना इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। मैं ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा डेवलप हो जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे कैसा पूछा जा सकता है, जैसे मैं लिख दूं, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में दोस्तों कितनी 25% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दोस्तों हमसे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में मैं दोस्तों उसमें 25% की क्या कर रहा हूँ कमी कर रहा हूँ, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है क्या होगा, कमी होगी या वृद्धि कितने % की होगी दोस्तों, ये पूछा गया है। तो मान लिया जैसे दोस्तों इसमें अपने 100 माना, तो इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल मान लेंगे, बल्कि हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। तो दोस्तों a की घात कितनी है, इसमें 2 है, तो a का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 2 बार, यानी कि 25% भुजा को दोस्तों
कितनी बार इसमें 25% को लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो दोस्तों 2 बार कमी करेंगे, पहले 100 था, फिर इसके बाद 25 की कमी की गई तो दोस्तों 75/100। फिर एक बार दोस्तों 25 की कमी करेंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 घात होती है। तो दोस्तों 2 बार 75/100। इस 100 से दोस्तों ये 100 जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों 56, वो 25 सीधा लिख दें। और दोस्तों 56 तो 5625, 100 से भाग देंगे तो 56.25। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, इसमें कमी हुई कितने की, 100 से इतना आ गया। तो दोस्तों माइनस करके लिख देंगे तो कितने % की कमी हो जाएगी दोस्तों, 100 में से घटाएंगे तो दोस्तों 5, फिर इसके बाद 7 पॉइंट, और दोस्तों 7 जाएगा 3, फिर इसके बाद 10 में से 6 जाएगा 4। तो इतने % की दोस्तों क्या हुई, इसमें कमी हो गई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 43.75। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों आपको मैंने 2 क्वेश्चन के माध्यम से बताने का प्रयास किया, बल्कि दोस्तों मैं अभी इसके और भी क्वेश्चन कराने वाला हूं। जैसे दोस्तों यदि शायद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन अब 3D का लिख दूं मैं। एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई, ऊंचाई में क्रमशः, दोस्तों क्रम से लिख रहा हूँ, 10% की दोस्तों क्या कर दें अपन, वृद्धि 10% और 12.5%। और दोस्तों कितना लिख दूँ मैं यहाँ पे, 11 सही 1/9% की वृद्धि की जाती है। तो उसके दोस्तों आयतन, ये वॉल्यूम लिखा है मैंने, उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी दोस्तों, सभी में वृद्धि की जा रही है तो उसके आयतन में भी वृद्धि ही होगी दोस्तों। तो मैंने इसका भी फॉर्मूला आपको लिखाया है, लगाने का दोस्तों तरीका सेम यही रहेगा, बल्कि फॉर्मूले को सिर्फ याद रखना है। इसका आयतन का मैंने फॉर्मूला लिखाया था घनाभ का, L/B/H। यदि दोस्तों आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लास को भी देखते रहिए दोस्तों, तभी आगे की क्लासें समझ में आई। क्योंकि दोस्तों मेरा पढ़ाने का तरीका तो आपको मालूम है कि मैं सरल से कठिन की ओर जाता हूं, यानी कि जिससे शिक्षण सूत्र का प्रयोग करता हूं वो दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि जो आपको पता होता है और जो पता नहीं होता है वहां तक हम जाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो इसमें कितनी राशियां हैं, 3। तो इसी प्रकार इसमें मान लेंगे पहले घनाभ का आयतन दोस्तों कितना था, 100 था, फिर इसमें कितने की वृद्धि हुई, 10 की, तो 110/100। फिर दोस्तों इसमें यदि हम इसका फ्रैक्शन रूप लिखें तो दोस्तों कितना हो जाएगा, मैंने इसको याद भी करवाया है, यानी कि 1/8। इसका मतलब दोस्तों कितना होता है, 1/8। और इसका मतलब दोस्तों कितना होता है अपना, 1/9। तो दोस्तों इसमें 8 से कितने की वृद्धि हुई, 1 की, तो कितना हो गया, 9/8। और इसमें दोस्तों 9 से कितने की वृद्धि हुई, 1 की, तो कितना हो जाएगा, 10/9। अब दोस्तों इस 9 से ये 9 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा दोस्तों। और दोस्तों भाग दे देंगे यदि कट रहा होगा तो, कितने से, 4 से 2 बार, और यहाँ 25 बार में अब इसका मल्टीप्लाई करके दोस्तों लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 99 यहाँ पे दोस्तों, और 25 8 200। ये दोस्तों 9 तो कट गया ना, 11 बचा है सिर्फ। और दोस्तों ये 25, तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 एकम 25,
और एकम 25 2 27। तो दोस्तों यहाँ 27/2 आ जाएगा। फिर इसके बाद भाग और देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 3 बार जाएगा। फिर यहाँ से कितना बचेगा दोस्तों, 1, यहाँ 7, यहाँ 5। तो दोस्तों पहले 100 था, 100 से 137.5 तक पहुँचने में कितने की वृद्धि हुई, यानी कि दोस्तों 37.5% की वृद्धि हुई। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, 37.5% की वृद्धि दोस्तों इसमें हो जाएगी। तो दोस्तों आपने समझा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा हो तो क्लास को दोस्तों लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और दोस्तों कमेंट भी हमें करते रहिए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे कैसा पूछा जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं लिख दूं, अगला दोस्तों क्वेश्चन हमसे कैसा बन सकता है उसके बारे में भी चर्चा कर लें। यदि दोस्तों मैं लिख दूं, एक शंकु को दोस्तों कौन बोलते हैं, एक शंकु के आधार की त्रिज्या में दोस्तों कितने % की वृद्धि लिख दूँ मैं। यदि इसमें एक शंकु के आधार की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 1/2 यानी 12.5% की कमी की जाती है, कमी हो जाए तो उसके आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी त्रिज्या बढ़ाई गई है और हाइट उसकी कम की गई है, और हमसे पूछा है उसका जो आयतन है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, कितने % का फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, यानी कि वृद्धि होगी या कमी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए इसका फॉर्मूला दोस्तों मैंने याद करवाया था, क्या होता है, इसका आयतन 1/3 πr² h। मेरा दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार के विभिन्न टाइप के क्वेश्चन कराने का मकसद दोस्तों सिर्फ इतना है कि मैं इन सभी फॉर्मूले से आपको परिचित करा दूं और ये बता दूं कि अपन को किस मान को यूज करना है और किसको कितनी बार यूज करना है। नहीं दोस्तों मैं 2 क्वेश्चन करा के ही इस क्लास को ख़त्म कर सकता था, यानी कि ऐसे ही सभी टाइप के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों इसी ही प्रकार से लगाए जाएंगे। लेकिन सिर्फ मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों कि कौन कौन से मान इसमें कांस्टेंट रहते हैं, किसका हमें यूज नहीं करना है। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं 1/3 और पाई दोस्तों कैसा ये मान अपना कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इसको दोस्तों ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, इसका मान नहीं बदलता है, ये दोस्तों कांस्टेंट है, अपनी जगह पे स्थिर रहेगा। सिर्फ दोस्तों हम इसका ही यूज करेंगे, यानी कि r² × h का। तो r² r का मान कितनी बार है दोस्तों, 2 बार। तो r को कितनी बार यूज करना होगा, 2 बार। और h का मान कितनी पावर है दोस्तों, 1, तो कितनी बार यूज करेंगे, 1 बार। तो इसका वही सेम तरीका दोस्तों, मान लिया पहले 100 था, फिर 10% की वृद्धि हुई उसकी त्रिज्या में से 110/100। तो दोस्तों r 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 110/100 × h में दोस्तों इसका मान कितना होता है, 1/8। तो कितना कमी हो जाएगी दोस्तों, 8 से 1 की कमी हुई, यानी कि 8 था उसमें 1 की कमी हो गई। तो दोस्तों कितना बचा, 7/8। अब काट देंगे इस 100 से दोस्तों, ये 100, इस 100 से ये 100 दोस्तों कट जाएगा, और दोस्तों यहाँ से बचेगा अपना
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 11 11 का 121 और 121 में दोस्तों 7 का तो 7 आ जाएगा। फिर वो दोस्तों 14, फिर यहाँ पे 8/8 आ जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद इस 8 का भाग दे देंगे दोस्तों इसमें, तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं लिख रहा हूँ 8 एकम 8 बन जाए 8, फिर कितनी बार दोस्तों 0 जाएगा और यहाँ से 5 40 हो गया, 7 बचा। फिर दोस्तों 8 बार पॉइंट लगा के इस प्रकार से समथिंग कुछ आएगा दोस्तों। 64 हो गया दोस्तों, 6 बचा। इस प्रकार से आप भाग दे के देख लेना। तो 100 से दोस्तों 105.8 में जाने में कितने की वृद्धि हुई, यानी कि 5.8% की वृद्धि हुई। तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, 5.8% की क्या हो जाएगी दोस्तों वृद्धि। मैं दोस्तों इसको बता चुका हूँ कि जब मैं एरो ऊपर की ओर लगाऊँ तो उसमें क्या होगा, अपना परसेंटेज को दर्शाएगा दोस्तों। यदि एरो को दोस्तों नीचे की ओर लगाऊं तो वो किसको दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा दोस्तों। एक बार थोड़ा देख लेंगे इसको। शंकु का आधार 100 मान लिए, इसमें 10% 110, फिर 110 दोस्तों यहाँ से 7/8 हो गया दोस्तों, इसमें कमी की गई थी। तो दोस्तों एक बार कैलकुलेशन आप भी देख सकते हैं इसको। यदि कहीं गलत होगा तो दोस्तों आप उसको सही कर लेना। सिर्फ कैलकुलेशन का ही खेल होगा और कुछ नहीं हो सकता है। उम्मीद है कि दोस्तों गलत अपना नहीं होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों धीरे धीरे ही कैलकुलेशन को करता हूँ, जिससे क्लास में दोस्तों मिस्टेक ना हो और आपका समय भी दोस्तों बर्बाद ना जाए। तो दोस्तों ऐसी मेरी उम्मीद रहती है। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन लिखूँगा, कैसा हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख दूं, एक बेलन की त्रिज्या में दोस्तों कितना लिख दूं, यदि एक बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी, 20% की कमी तथा दोस्तों उसकी ऊंचाई में क्या लिख दूं, तथा उसकी ऊंचाई में, इसमें 20 लिखा है दोस्तों, तो अब अपना कितना लिख दें, 10% की वृद्धि की जाती है। दोस्तों लैंग्वेज तो यही रहेगी सब जगह, 10% की वृद्धि की जाती है। तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी अथवा प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने बेलन का वक्र पृष्ठ का शायद दोस्तों फॉर्मूला लिखाया होगा, और यदि नहीं भी लिखाया तो दोस्तों आप इन सभी फार्मूलों को भली भांति तरीके से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों ये 10th और 12th के ही सारे फार्मूले हैं, उन्हीं को यूज किया जा रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों NCERT से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो हम NCERT का ही बेस बना करके दोस्तों तैयारी करते हैं, तभी एग्ज़ाम को हम ठीक से क्लियर कर पाते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2πRH। तो दोस्तों जैसे यहाँ 1/3 पाई क्या था, कांस्टेंट था, इसी प्रकार यहाँ से 2π क्या रहेगा दोस्तों, कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ इसमें R और H है दोस्तों, एक बार है तो एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेंगे पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 था, फिर उसमें त्रिज्या दोस्तों R है और ऊंचाई H है, तो त्रिज्या में कितने की वृद्धि हुई, वो कमी हुई दोस्तों 20 की, तो कितना हो जाएगा 80/100। इसी प्रकार हाइट में 10% की वृद्धि, तो 110/100। इस 100 से दोस्तों ये 100, इस 100 से ये 100, यहाँ से दोस्तों 88। अब यहाँ से 100 था, 100 से 88 आने में दोस्तों क्या हुआ, 12% क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12% की दोस्तों क्या हो जाएगी उसमें
कमी हो जाएगी उसकी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में दोस्तों। तो दोस्तों हमसे और किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसकी भी चर्चा कर लें दोस्तों आगे। आप दोस्तों क्लास को लिखते चलिए। अगला दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट